बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो श्रेयान ने चीन एम्पायर से आई हुई याली को अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट टेस्ट में बड़े अहम मूवमेंट में हराया था, जिसके चलते याली काफी गुस्से में थी और वो अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद वहाँ के 2-3 स्टूडेंट को मार भी देती है, जिसके बारे में श्रेयान एंड लूलिंग को पता तो चलता है, लेकिन वो ज्यादा एविडेंस न होने के कारण याली के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। अब आगे सीजन 4 के 16th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान अपने घर में याली के बारे में सोच रहा होता है और वो खुद के साथ बात कर रहा होता है। वो जो लड़की है उसके पॉइजन्स सच में बहुत खतरनाक थे और वो लड़की सच में काफी पावरफुल है और बहुत डरावनी भी है, लेकिन भले ही मेरे सामने कितना भी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट क्यों ना हो, मुझे जैसे तैसे करके कल के अल्केमिस्ट एग्जाम को जीतना है और सोल मेल्टिंग पिल का रेसिपी हासिल करना है। इसी टाइम पे उसे महसूस होता है उसके दरवाजे के पास शायद कोई नॉक कर रहा है। दिन वो जब बाहर अपने विंडो के पास आता है, पीछे से कोई श्रेयान के रूम पे एक पॉइजनियस स्मोक डाल देता है। दिन श्रेयान दरवाजा खोल के देखता है उसके घर के बाहर कोई नहीं है, तो वो दोबारा से दरवाजा बंद करके जब जा रहा होता है, पीछे से वही चुयून एम्पायर का एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब श्रेयान देखता है उसके रूम पॉइजन से भर चुका है, तो इसी टाइम पे जब वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने का सोचता है, उसके डाव के पावर्स वहाँ पे काम नहीं आते और श्रेयान जैसे तैसे करके वो एक मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। देन वो देखता है वहाँ पे सिर्फ वही एक मॉन्स्टर नहीं, बहुत सारे मॉन्स्टर प्रेजेंट होते हैं। अब श्रेयान को बचाने के लिए आइस एम्पायर भागते हुए आ रहे हैं और बाहर से बहुत सारे मॉन्स्टर श्रेयान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी टाइम पे आइस एम्पायर श्रेयान के सामने प्रेजेंट होके काफी इजीली श्रेयान को बचा लेते हैं और उन सारे मॉन्स्टर को अपनी टेक्निक से बर्फ में जमा देते हैं। अब आइस एम्पायर को खुद के पास देख श्रेयान उनको थैंक यू बोलता है। इसी टाइम पे आइस एम्पायर देखते हैं श्रेयान जो मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है उसका बॉडी कुछ ही टाइम में एक्सप्लोड होने वाला है, तो उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास से श्रेयान को वो उठाते हुए अपने आसपास एक आइस शेल बना देते हैं, जिसके चलते वो सारे मॉन्स्टर एक्सप्लोड तो होते हैं लेकिन उन दोनों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। और अब श्रेयान बोलता है जिसने भी ये सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भेजा है वो सच में काफी निर्दयी है। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं ये फाइटिंग स्टाइल चुयून एम्पायर का है। अब इसी टाइम पे श्रेयान एक पिल खाते हुए बोलता है क्या सच में चुयून एम्पायर की वो लड़की मुझसे एग्जाम में हारने के बाद मुझे मारने के लिए वो अपने इतने डेंजरियस मॉन्स्टर्स मेरे पास भेजा था, सच में वो लड़की काफी डेंजरियस है। दिन वो आइस एम्पायर को पूछता है तो अब आप कहाँ जा रहे हैं, तो आइस एम्पायर बोलते हैं ये प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के श्रेयान भी बोलता है रुकिए मैं भी जा रहा हूँ। दिन वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। अब इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है याफी के साथ श्रेयान के पिताजी सोजान भी श्रेयान के घर पे प्रेजेंट हो जाते हैं। दिन इसी टाइम पे श्रेयान का घर का रखवाली आके बोलता है याफी जी आप यहाँ, तो याफी बोलती है मैं यहाँ पे श्रेयान से मिलने आया हूँ। ये सुन के वो सिपाही बोलता है लिटिल मास्टर अभी अभी आइस एम्पायर के साथ कहीं गए हैं। ये सुन के याफी सोजान को बोलती है तो जब तक श्रेयान यहाँ पे लौट नहीं आता तब तक हम अंदर उसका इंतजार करते हैं। तो अब अंदर जाके याफी और सोजान अब एक दूसरे के बारे में काफी कुछ बातें करने लगते हैं और सोजान बोलते हैं याफी तुम्हें कांग्रेचुलेशंस क्योंकि तुमने मीटर फैमिली जैसे इतनी बड़ी फैमिली बिजनेस को अपने नाम किया है। ये सुन के याफी भी बोलती है आप भी अपने बेटे को कुछ कम मत समझिए, कुछ ही दिनों में आपका बेटा इंपीरियल कैपिटल का एक जाना माना अल्केमिस्ट बन चुका है। अब सोजान बोलते हैं क्या सच में, और वैसे भी आप भी कुछ कम नहीं है और आपके बिना तो मैं ऊटान सिटी में कुछ हूँ भी नहीं और कुछ ही सालों के अंदर अंदर अब तो इंपीरियल कैपिटल के इतने बड़े पद पर हैं। अब ये सुन के याफी भी बोलती है इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ श्रेयान का हाथ है। ये सुन के सोजान चौंकते हुए बोलते हैं क्या मतलब, तो याफी बोलती है पहले हमारा श्रेयान 3 साल पहले जैसे दिखता था अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा, वो काफी फेमस बन चुका है इंपीरियल कैपिटल में और उसने काफी ग्रेट पावर्स को अचीव भी कर दिया है और मीटर फैमिली के सारे एल्डर्स उसे काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सुन के सोजान बोलते हैं शायद मेरा बेटा मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब बहुत टाइम तक वो दोनों कुछ श्रेयान के बारे में और एक दूसरे के बारे में बात करते रहे और याफी सोजान के सामने श्रेयान का काफी तारीफ भी करती है। ये सुन के सोजान बोलता है मुझे पता है ये 3 साल मेरे बेटे के लिए कितना हार्ड मोमेंट था। अब ये सुन के याफी भी थोड़ी सी मायूस होकर बोलती है सच में 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए श्रेयान क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप जब अपने बेटे को देखोगे काफी सरप्राइज हो जाओगे। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है आइस एम्पायर एंड श्रेयान के ऊपर। वहाँ पे श्रेयान आइस एम्पायर को पूछ रहा होता है क्या आपको पता है चुयून एम्पायर की वो अल्केमिस्ट कहाँ पर रहती है। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं पहले से ही जियाओलाओ और प्रेसिडेंट फामा उसके घर के लिए निकल गए थे। अब श्रेयान बोलता है मुझे लगता है वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब आइस एम्पायर बोलते हैं तुम्हें सुन के हैरानी होगी वो अल्केमिस्ट चुयून एम्पायर की है और हर साल ये चैंपियनशिप को वही चुयून एम्पायर के बंदे कुछ ना कुछ चीटिंग करके जीत ही जाते हैं, जिसके चलते हमारे जियामा एम्पायर में काफी गलत असर पड़ता है। ये सुन के श्रेयान बोलता है मास्टर हाई आप कम्प्लीटली बदल चुके हैं, जैसे मैंने आपको डिजर्ट में देखा था और आप अब जैसे हैं उसमें काफी फर्क है और अब आप छोटी छोटी बातों को गौर करने लगे हैं। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं फामा और मेरे बीच में काफी अच्छी दोस्ती है,
काफी सालों से। ये सुन के शियान बोलता है लेकिन वो अल्केमिस्ट जो च्यून एम्पायर से है, मैंने बस उसे हरा दिया, इसलिए उसने मुझे मारने तक का प्लान बना दिया था और वो आज रात को कुछ बड़ा करने वाली है। इसी टाइम पे शियान को याद आता है वो जब लियूलिंग को मारने की कोशिश कर रही थी, वो आज रात को कुछ अपने खतरनाक कामों के बारे में बता रही थी, जिसमें वो बोल रही थी मैं आज रात को सबको मार दूंगी। तो इसी टाइम पर शियान वहाँ पे रुक जाता है और आइस एम्पायर को बोलता है मास्टर हाई, उसका असली मकसद मुझे मारना नहीं है, वो इंपीरियल कैपिटल के सारे स्टूडेंट को मारना चाहती है। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं मुझे नहीं लगता इंपीरियल कैपिटल के बंदे ऐसा कुछ होने देंगे, इस चीज के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शियान बोलता है नहीं, याफी भी उस पार्टी में है तो मैं उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, तब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ये सुन के आइस एम्पायर वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं और शियान भी उड़ते हुए इंपीरियल कैपिटल के वो पार्टी में आ जाता है। इधर इंपीरियल कैपिटल के पार्टी में हमें दिखाया जाता है लिटिल प्रिंसेस सबके सामने ये बोल रही होती है तो आज के एग्जाम को हमने काफी अच्छे तरीके से पास किया है और जिसके चलते हमको काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं और इन फ्यूचर एक बड़े बड़े अल्केमिस्ट मास्टर बन जाएंगे और उसके साथ जियामा एम्पायर का फ्यूचर हम लोगों के हाथों में ही है। आज की रात एग्जाम जियामा एम्पायर के नाम और मैं आशा करता हूँ कल का फाइनल एग्जाम भी सब अच्छे तरीके से ही अटेंड करेंगे। अब गॉड ब्लेस द जियामा एम्पायर के नाम से हर कोई वहाँ पे चीयर करने लगता है। अब लिटिल प्रिंसेस बोलती है अब तुम सब तहे दिल से आप सब ये टेस्टी टेस्टी डिशेस का एंजॉय कर सकते हो। अब इसी टाइम पे लियूलिंग मुजहन को बोलता है यांशो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और उसके साथ याफी भी यहाँ नहीं आई। ये सुन के मुजहन को काफी गुस्सा आता है। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है इंपीरियल कैपिटल के वो फैमिली पार्टी में बहुत सारे च्यून एम्पायर के मॉन्स्टर्स अटैक करने जा रहे हैं और इसी टाइम पे सीन कट होके आता है याली के ऊपर जो कि मिरर के सामने मेकअप कर रही थी और अब उसके घर के ऊपर प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्पायर एंड जियाओली प्रेजेंट हो चुके थे। तो जियाओली बोलते हैं ये जो लड़की काफी जीनियस है, इसने अपने आसपास काफी जाल बिछा के रखे हैं लेकिन इस लड़की के ट्रिक्स मेरे सामने काफी लो हैं। तो अब वो अपने टेक्निक से जब उसके लो ट्रिक को काटने की कोशिश करते हैं, आइस एम्पायर बोलते हैं रुको और वो उस लड़की के छत को अपने आइस से मेल्ट कर देते हैं और ये देख के प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं तुम काफी अच्छे से अपने आइस टेक्निक को कंट्रोल कर पा रहे हो। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं ये तो एक ऑर्डिनरी टेक्निक है। अब तीनों मिलकर च्यून एम्पायर की वो स्टूडेंट को देखते हैं जो कि मिरर के सामने बैठ के अपने साथ कुछ बड़बड़ा रही थी और वो बोलती है मैं कितनी सुंदर हूँ। इसी टाइम पे जब वो एक पिल कंज्यूम करती है तो वो एक लड़की से एक डरावना आदमी का रूप ले लेता है जिससे देख के ऊपर तीनों के तीनों चौंक जाते हैं और प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं ये तो च्यून एम्पायर से याली है। अब याली बोलती है अब मेरे बॉडी में 100% एनर्जी नहीं है जिसके चलते मैं अपने असली रूप में आ गया, तो दोबारा मुझे उस छोटी सी बच्ची के रूप में जाने के लिए अपने एबिलिटी को 100% स्ट्रेंथ में लाना पड़ेगा। अब इसी टाइम पे वो देखता है उसका छत फट जाता है और उसके सामने अब आइस एम्पायर, जियाली एंड प्रेसिडेंट फामा प्रेजेंट होते हैं। अब प्रेसिडेंट फामा जियाली के करीब आके बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था कि जियाली यहाँ पर रूप बदल कर आएगा और वो अपने दोनों दोस्तों को बोलते हैं ये च्यून एम्पायर की वाइस प्रेसिडेंट है और मैंने सुना था इसको कुछ टारगेट दिए गए हैं और जब वो अपने टारगेट को कंप्लीट कर देगा ये च्यून एम्पायर का प्रेसिडेंट बन जाएगा और इसके पास अल्केमिस्ट एंड पॉइजन दोनों के ही कंबाइन एबिलिटीज है और ये च्यून एम्पायर का एक पॉइजनियस मास्टर भी है। अब इसी टाइम पर याली अपने एक ही इशारे पे उस कमरे को अपने पॉइजनियस स्मोक से भर देता है। अब इसी टाइम पे याली हंसते हुए बोलता है अनएक्सपेक्टेडली जियामा एम्पायर के डाओहोंग के बंदे मेरे सामने खड़े हैं। डाओहोंग मतलब 7th लेवल के बंदे। ये सुन के जियाली बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो? तो याली बोलता है मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप हासिल करूंगा। अब उसे लगता है उसने अपने पावर से उसके आसपास जो पॉइजनस स्मोक फैलाया है उसके चलते वो तीनों डाओहोंग के बंदे उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो डाओहोंग लेवल के बंदे याली को प्रॉपरली देख पा रहे थे। तो इसलिए प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं ये तुम्हारे घटिया से टेक्निक हम लोगों के सामने काम नहीं करेगा। ये जो ट्रैप तुमने हमारे लिए बिछाया है उससे हम नहीं फंसने वाले। अब जियाओली बोलते हैं ये पॉइजनस स्मोक, इसमें डाओहोंग लेवल के बंदों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब ये सुन के याली बोलता है मुझे नहीं पता डाओहोंग लेवल के बंदे कितने पावरफुल हैं, लेकिन मेरा ये जो पॉइजन है वो तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी टाइम पे सीन कट होके आता है वो पार्टी के ऊपर जहाँ पे सब खुशी खुशी खाना पीना कर रहे थे। इसी टाइम पर लिटिल प्रिंसेस सबसे अपना अटेंशन लेते हुए बोलती है ये अल्केमिस्ट चैंपियनशिप पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे हो रहा है और जियामा एम्पायर के सारे रूल्स के हिसाब से इस साल भी वो एग्जाम हो रहा है जिसका फाइनल एग्जाम कल ही है। इसी टाइम पर लिटिल प्रिंसेस देखती है उसकी ग्लास में कुछ तो गिरता है जिसे देख के वो काफी डर जाती है और जब वो ऊपर देखती है उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर प्रेजेंट होते हैं और जब वो अपने ग्लास को खुद से दूर फेंकती है उसमें से काफी पॉइजनस स्मोक रिलीज होने लगता है। अब मुजहन उन मॉन्स्टरों को मारने लगता है लेकिन मुजहन को लगता है वहाँ पे सिर्फ एक मॉन्स्टर है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर अब प्रेजेंट हो चुके थे और उन्होंने सारे स्टूडेंट के आसपास बहुत सारे पॉइजनस स्मोक डाल देते हैं जिसके चलते वहाँ के स्टूडेंट काफी वीक हो जाते
जाते हैं और खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और उन मॉन्स्टर्स सारे स्टूडेंट के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब वहाँ पे लिटिल प्रिंसेस उसको काफी चक्कर आने लगते हैं और इधर मुज़ेन के ऊपर 4-5 मॉन्स्टर्स एक साथ हमला करते हैं। खुद को बचाने के लिए मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन इसी टाइम पर लिटिल प्रिंसेस के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला करते हैं और वहाँ पर श्रियान भी प्रेजेंट हो जाता है और पहले वो अपने ग्रीन लोटस फायर एनर्जी की मदद से वहाँ के पॉइजन्स को हटा देता है और लिटिल प्रिंसेस को बचा लेता है, जिसे देख के लिटिल प्रिंसेस बोलती है यानशो तुम यहाँ पे पहुँच ही गए। और यहीं पर एंड होता है सीजन 4 का 16th एपिसोड।